हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 20 है, जिसमें हम बात करेंगे कि हमने आज यानी कि किस तरीके से ट्रेड लिया, कहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ, कहाँ पे अगर यानी कि प्राइस यहाँ से अगर नीचे जा सकता था या ऊपर जा सकता तो यहाँ से हमें कितना प्रॉफिट हो सकता था। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आज हमारा यानी कि कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे कि कितना लॉस हुआ, यानी कि वो कवर भी हो सकता है ना। बट जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं यानी कि उसमें थोड़ा आज लेट हो गए। अगर हम मॉर्निंग में यानी कि उस स्ट्रैटेजी को यानी कि फॉलो करते हैं तो यानी कि ज़रूर यानी कि हम प्रॉफिट में होते हैं। तो आज जल्दी वीडियो यानी कि मैसेज की वीडियो, तो आज की वीडियो यानी कि जानने से पहले यानी कि आज देख लेते हैं यानी कि मार्केट यानी कि क्या ओपन हुआ है, यानी कि गैप अप ओपन हुआ है, गैप डाउन। तो आज प्राइस जो हुआ है यानी कि गैप अप ओपन हुआ है। कितना ओपन हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कितना ओपन हुआ है वो अप्रॉक्स 80 पॉइंट्स के आसपास यानी कि हमारा प्राइस यानी कि मार्केट जो गैप अप ओपन हुआ। यानी कि प्राइस क्या कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, यानी कि सेलिंग प्रेशर में, यानी कि यहाँ से लेके यानी कि 500 पॉइंट यानी कि प्राइस गिर चुका है अभी तक। ठीक है, तो आज यानी कि कवरिंग मूव आना चाहिए था, यानी कि रिकवरी मूव था आज, यानी कि आज लग ही रहा था रिकवरी मूव है और वही हुआ। तो मार्केट यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि गैप अप ओपन हुआ। कहाँ पे, यानी कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यानी कि हमें क्या दिखा, एक ग्रीन कैंडल दिखी। बट एक ग्रीन कैंडल यानी कि अभी भी इसमें हमें क्या दिख रहा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। कहाँ से दिख रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर था। फिर दूसरी कैंडल ने यानी कि दिखा दिया कि ये रिकवरी यानी कि प्राइस हो सकता है, यानी कि सब लोग यानी कि रिकवर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी पोजिशनल्स पे थे वो सब अपने यानी कि रिकवर कर रहे हैं प्राइस। फिर इसके बाद यानी कि यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ, छोटा सा रिटेस्ट होने के बाद फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया। बट ये वाला रिटेस्ट यानी कि फेल हो गया। अब यहाँ पे मैंने यानी कि प्राइस यानी कि एंट्री बनाने का सोचा। क्यों? यहाँ पे मेरा एंट्री बनाने का यानी कि कंसेप्ट ये था क्योंकि प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। लेकिन ये क्या बना रहा था, यहाँ पे हमारा हायर हाई और हायर लो चलता था। बट यहाँ पे हमारा हायर लो यहाँ पे टूटा और यहाँ पे टूटने के बाद यानी कि एक डोजी कैंडल बनी। ठीक है, डोजी कैंडल कौन सी बनी, ये वाली डोजी कैंडल बनी। यहाँ पे मेरे को कंफर्म हो गया कि प्राइस अब नीचे आ सकता है। एक कंफर्मेशन मेरे को यहाँ पे मिला, दूसरा कंफर्मेशन मेरे को यहाँ पे 9 EMA पे मिला। ठीक है, कि दूसरा 9 EMA पे मिला कि हाँ भाई प्राइस अब नीचे आ सकता है। अब लास्ट तीसरा कंफर्मेशन मेरे को जो मिला था वो मिला था फिबोनाची से। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट यानी कि यहाँ से उठाया, यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे आपको 0.5 दिख रहा होगा, ये 0.5 लेवल था। यहाँ पे जब प्राइस आया मैंने एंट्री बनाई और एंट्री बनाने के बाद यानी कि इसने 0.5 को यानी कि रिस्पेक्ट ना देते हुए यानी कि यहीं से ऊपर चला गया। मतलब 0.5 का सपोर्ट लेके यानी कि प्राइस ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे ये ब्रेक होता ना तो हमें ये वाला मूव भी मिल सकता था, ये भी मूव मिल सकता था और ये भी मिल सकता था, यानी कि वो अपना गैप अप यानी कि पूरा कर सकता था। बट यहाँ से यानी कि क्या हुआ कि यहाँ से हमारे पास एक क्या आ गया, सपोर्ट आ गया, जिसके कारण यानी कि हमारा एसएल हिट हुआ। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने किस लॉजिक के बेस पे यानी कि ट्रेड लिया। हमने जो ट्रेड लिया है वो पहले तो क्या देखा, हमने हायर हाई लो कन्फर्मेशन देखा, यानी कि हायर हाई हायर लो हायर लो। जैसे इसका ब्रेकआउट आया हमने नीचे यानी कि एंट्री बनाने का प्लान किया। यहाँ पे डोजी कैंडल भी दिखी जिसमें यानी कि इंडिसीजन कैंडल होती है, यानी कि जब भी इसका हाई या लो ब्रेक होता है यानी कि हम बाहर की साइड का मूव लेते हैं, ऐसे कहते हैं। तीसरा यानी कि 9 EMA और एक और यानी कि फिबोनाची का हमने टेस्ट किया। अब प्राइस आप देख सकते हो कि ऊपर जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो यानी कि ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसको ब्रेक करा तो प्राइस ने यानी कि ऊपर जाने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पे 9 EMA का सपोर्ट भी आ गया। ठीक है, और भी चीज़ें वो मैं आपको यानी कि स्ट्राइक प्राइस पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने ट्रेड लिया। यहाँ पे हमारी कंफर्मेशंस हो गई इंडेक्स चार्ट पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस स्ट्राइक प्राइस पे यानी कि ट्रेड लिया था। ठीक है, एक मिनट। स्ट्राइक प्राइस जो हमारा था वो 900 यानी कि 19100 का पुट लिया था हमने। ठीक है, और इसका मैं चार्ट ओपन कर देता हूँ 11। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, यह है हमारा
कौन सा चार्ट, यानी कि इसको मैं 1 मिनट पे हमेशा ट्रेड करता हूँ। किसको, यानी कि स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे, ठीक है। अब मेरा एक और स्ट्रेटेजी आती है कि भाई मेरे को कंफर्मेशन एक और चाहिए होती है, यानी कि 9 AM आपको दिख रहा होगा। ये 9 AM मैं तब यूज़ करता हूँ जब प्राइस यानी कि जैसे ही कैंडल दिख रही होगी आपको, बिग ग्रीन कैंडल दिखी, इसके ऊपर बिग नहीं होनी चाहिए और ये 9 AM के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए और एक बिग बार होना चाहिए, मतलब थोड़ी हैवी कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी कंफर्मेशन बना, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, बट सडनली यहाँ पे इस कैंडल का भी हम कह सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस था इंडेक्स का, इसको ब्रेक करके यानी कि प्राइस यानी कि नीचे आ गया। अब प्राइस यानी कि आप स्ट्राइक प्राइस पे देखोगे तो यहाँ पे क्या कंफर्मेशन बन रहा है, यानी कि एक चैनल में चला गया ये, यानी कि ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया अब नीचे, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यानी कि एक मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हुई हमारी इस सेटअप के बाद। अब यही सेटअप अगर मैं सुबह मॉर्निंग में ले लेता, यही वाला सेटअप मैं बता रहा हूँ आपको कि यही सेटअप आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा यही वाला सेटअप आपको यहाँ पे बना, बट यहाँ पे हमारे पास एक हैवी कैंडल नहीं थी और यहाँ पे अगली कैंडल यानी कि जो थी, यानी कि इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती, बट यहाँ पे एंट्री बनती है। अब देखो यही वाली कैंडल है, जो ये कैंडल आपको दिख रही होगी, ये कैंडल आपको सेम यहीं इस कैंडल पे भी दिख रहा होगा। तो इस कैंडल पे देख सकते हो कि हमारे पास यानी कि क्या दिख गया, बिना विक की कैंडल है, यहाँ पे भी बिना विक है, 9 AM में भी यूज़ हो रहा है हमारा, यहाँ पे भी सपोर्ट है, रीटेस्ट भी है, सपोर्ट भी है, हमारा सेटअप भी बनता, तो यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड बनता हमारा, यानी कि बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता था अगर हम ये ट्रेड लेते। लेकिन मैं आज लेट उठा जिसके कारण यानी कि एंट्री मिस हो गया, ठीक है। अप्रोक्स समय यहाँ पे कितने का, यानी कि 21 पॉइंट्स का, यानी कि हमें स्ट्राइक प्राइस पे मिलता और एसएल हमारा कितना रहता 12 पॉइंट का, मतलब 1:1.5, यानी कि हम 2 यानी कि 1:2 तक जा सकते थे। तो इस तरीके से आज हमने ट्रेड किया, लेकिन इस वाले ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो मैं दिखा देता हूँ कितने का लॉस हुआ। हमारा जो लॉस हुआ है यानी कि 825 का लॉस हुआ। आज फ्राइडे तो इसलिए आज मैं एक ही ट्रेड करूँगा, जिसके कारण यानी कि मैं आज ज़्यादा पोजीशन नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि फ्राइडे क्यों, यानी कि मेरा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा कैपिटल है यानी कि उसको सेव करना, तो वो मैं सेव करूँगा। अब मंडे को मैं ट्रेड करूँगा और मिलते हैं हम मंडे को। तो आज का वीडियो हम यही ओवर करते हैं। आई होप आपको आज इस वीडियो में यानी कि कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप चाहते हो कि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर यानी कि मैं वीडियो बनाऊँ प्रॉपर, तो प्लीज़ यानी कि जैसे ही बन के कंप्लीट हो जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर, तो यानी कि इसके ऊपर यानी कि हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आज का वीडियो ओवर करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।